हे प्रिय मित्र, अब हम पहुंचते हैं भगवत गीता के 31वें श्लोक में, जहां अर्जुन की स्थिति एक करुण पुकार बन चुकी है। अभी तक जो उनके मन में भय और मोह था, अब वह उनके कर्तव्य बोध को भी ढंकने लगा है। अर्जुन अब युद्ध को ही अधर्म मानने लगे हैं, और यही वह क्षण है जहां ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे जन्म लेने को है। यह है अध्याय 1, श्लोक 31। श्लोक 31 संस्कृत में, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। न च श्रेयः अनुपश्यामि, मुझे इसमें कोई कल्याण, श्रेय, यह नहीं दिखता। हत्वा स्वजनम आहवे, युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर। न कांक्षे विजय, न मुझे विजय की इच्छा है। न च राज्यम सुखानि च, न राज्य की न सुख की। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भी कल्याण नहीं देखता। मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की, और न ही भोग विलास की। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अब अर्जुन केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से भी विचलित हो गए हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि, वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे इस युद्ध में कोई श्रेय, कोई मंगल, कोई धर्म नहीं दिखता। यानी कर्तव्य और करुणा का संतुलन टूट चुका है। हत्वा स्वजनम आहवे, अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारना, उन्हें ऐसा लगता है कि ये अधर्म है, भले वे विरोधी हों। न कांक्षे विजयं, जिस योद्धा ने कभी अग्निदेव से शस्त्र लिए, अब वही कह रहा है, मुझे जीत की चाह नहीं। न च राज्यम सुखानि च, और अब उन्हें राज्य भी आकर्षित नहीं करता, क्योंकि जिनके लिए राज्य था वही स्वजन अब शत्रु रूप में खड़े हैं। इस श्लोक में छिपा संकेत, यह वह बिंदु है जहां मनुष्य कर्तव्य से पीछे हटने के लिए धर्म का ही सहारा लेता है। अर्जुन का हृदय करुणा से भरा है, परंतु वह अब भी समझ पा रहे कि धर्म का पालन केवल भावना से नहीं होता, बल्कि सत्य के संबल से होता है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हमारे प्रिय ही हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, तब हम सोचते हैं, क्या युद्ध ही एकमात्र मार्ग है? अर्जुन का यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर उठता है, जब जीवन उसे कठिन निर्णय के सामने लाकर खड़ा करता है। लेकिन केवल प्रेम या करुणा से चलना सदैव धर्म नहीं होता। धर्म वह है जो संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए, भावनाओं से नहीं, सत्य से। जय श्री राधे।